हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज स्पेशलिटी केमिकल के एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं जिसका आईपीओ पिछले ही साल मार्च में आया था और लोगों ने खूब कमाया। मार्च 2021 में ये स्टॉक 186 के पास था और अभी 345 के पास है, यानी जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा डबल हो चुका है। साथ में ये ऑलरेडी 628 का हाई भी लगा चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या स्टॉक फिर से 628 तक पहुंचेगा, क्या ये बाय करने का सही समय है या नहीं। तो जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में, क्योंकि गिर चुका है तो लोग हैं परेशान। तो क्या है कहानी, मैं पर्सनली इस स्टॉक के बारे में क्या सोचता हूँ, हर कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे वीडियो अपलोड होती है आपको पता चलेगा और भाई वाली एडवाइस मिस नहीं होगी। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 1989 में शुरू हुई थी और इनका मेजर बिजनेस स्पेशलिटी केमिकल का है। कंपनी मेनली एथिल एसीटेट, एसिटिक एसिड, डिकेटीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट यानी डीडीपी बनाती है। डीडीपी एक स्पेशलिटी केमिकल ग्रुप है जिसकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस कंपनी ने क्लेरेंट केमिकल इंडिया लिमिटेड से हासिल किया है। अभी कंपनी चीन, नीदरलैंड, रूस, सिंगापुर, यूएई, यूके और यूएसए सहित 44 से अधिक देश में लेकर चल रहे हैं, यानी एक अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट से कंपनी को अपने कुल रेवेन्यू का 41% यानी मोटा रेवेन्यू जनरेट होता है। याद रखिए, कंपनी से जब दोस्ती होगी ना तो स्टॉक गिरने पे कभी डर नहीं लगेगा। इसलिए अपना कीमती 10 मिनट लाखों की इन्वेस्टमेंट करते समय ज़रूर दिया करें, तो रहेंगे खुद के बॉस। यहाँ पर ये B2B सेगमेंट में कंपनी डील करती है, दो वर्टिकल में डील करती है। एक है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। एसिटाइल इंटरमीडिएट्स वर्टिकल में कंपनी के पास लगभग 13 प्रोडक्ट हैं, जिसमें इथाइल एसीटेट, एसीटेट डिलाइड, फ्यूल ग्रेड इथेनॉल जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। वहीं स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में कंपनी के पास 34 से ज़्यादा डाइकेटिन डेरिवेटिव्स शामिल हैं। कंपनी देश में एथिल एसीटेट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर और एथिल एसीटेट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक है और इस प्रोडक्ट का 30% मार्केट शेयर अकेले ये लोग कवर करते हैं और लगभग 55% की मार्केट शेयर के साथ लक्ष्मी ऑर्गेनिक डाइकेटिन डेरिवेटिव्स का भारत में इकलौता मैन्युफैक्चरर है और अब ये फ्लोरोकेमिकल वर्टिकल में भी एंट्री लेने की तैयारी में है, जिसके लिए फंड की तैयारी की जा रही है। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, स्याही और पेंट, कोटिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, एडेसिव इंडस्ट्री, डाइज, पिगमेंट, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, फ्लेम रिटार्डेट इंडस्ट्री आदि इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट रिजर्व में काम करती है। अब इनके मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के उत्पादन के लिए कंपनी के पास वर्तमान में महाड में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी YCPCL का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है, जिससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि YCPL की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मलाड में है और YCPL का अधिग्रहण 3rd क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 के पूरा होने की संभावना है। इस एक्विजिशन के बाद लक्ष्मी ऑर्गेनिक एसिटिलाइड और एथिल एसीटेट की जो कैपेसिटी है 10,500 MTPA वो हो जाएगी 29,200 MTPA तक। इसके अलावा कंपनी के सतारा और कोल्हापुर में 2 डिस्टिलरी हैं जहां इथेनॉल और स्पेशलिटी डीनेचर्ड स्प्रिट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये था ओवरव्यू, जहां मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, खुद को कैसे एक्सपेंड करने में लगी है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो माल बिकेगा, माल बिकेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा और वहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ है। और साथ में टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पे न्यूज़ और चार्ट का तड़का। बहुत बार न्यूज़ पे ट्रेड करके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आपका भाई है। आपकी हेल्प के लिए टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, मैं चार्ट और न्यूज़ दोनों दूंगा तो आप सही फ़ायदा ले सकें। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका कि इनके कस्टमर बेस लोकेशन वाइज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, यानी इनका बिजनेस किसी एक देश या क्लाइंट पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% कस्टमर यूरोप से हैं, बाकी 50% कस्टमर अन्य देशों से। और यही वजह है कि इनको एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है।
प्रॉफिट का ग्राफ भी आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19 से 2021 तक इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन 22 में बहुत तेज़ी से भागा है। रीज़न, वहाँ से इनको अच्छे फॉरेन क्लाइंट मिले हैं। लोकेशन वाइज काफ़ी डाइवर्सिफाइड होने के साथ साथ इंडस्ट्री वाइज भी इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि एक बार फिर चार्ट में आप देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट काफ़ी सारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इनका बिजनेस इंडियन मार्केट में भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो प्रूव करते हैं कि कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा मिल रहा है और मार्केट रिस्क भी कम है। अब आइए चलते हैं इनके रेवेन्यू ब्रेकअप और फाइनेंशियल पर, जो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें और ऐसी ही वीडियो को ज़रूर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो यहाँ पर इनका जो इंडस्ट्री पी है वो 23.2 है और स्टॉक पी 35.4 और पीजी रेशियो 1.22। तो जिनको लग रहा है स्टॉक खराब हो गया, डूब गया, मर गया, तो दोस्त अभी भी स्टॉक महंगा है। और लास्ट में करूंगा एक ऐसी बात जिससे बिग आई ओपनर मिलेगा। तो स्टॉक अभी भी महंगा है, यानी गिरता है तो सस्ता नहीं हुआ है, लिख लीजिए इस बात को। आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, 25%, 22% के ऊपर का है। सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल का देखें तो 23%, 29% का है, जो अगेन काफ़ी अच्छा है। कंपनी पर डेट है 139 करोड़ का और फ्री कैश फ्लो निगेटिव है -243 करोड़ का। एक्सपेंशन पे लगी है, कैपेक्स की प्लानिंग है, कंपनी अच्छी तरीके से चल रही है, वो एक बहुत ही कॉमन सी बात है। तो अब सवाल आता है कि शेयर गिर क्यों रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न है क्वार्टरली रिजल्ट। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 14.57 करोड़ था, जबकि Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021 में 24.13 करोड़ था, यानी कि 39.6% की गिरावट। और इस रिजल्ट के बाद से शेयर में गिरावट शुरू हुई। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 12.3% की गिरावट देखी गई। फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाइक हुए, जिसके कारण भी गिरावट दिख रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है। तो अब सवाल आता है कि क्या है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की फाइनल कहानी। मेरे शब्दों में फाइनल कहानी क्या है कि हम जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि कंपनी का सेल ग्रोथ कैसा है 5 साल का, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, कंपनी पर डेट है क्या, क्या कंपनी कैपेक्स पे चल रही है उसके लिए डेट ली है क्या कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है क्या, कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है, किसी स्पेशल प्रोडक्ट की डिमांड सही है क्या। तो हर एक जगह लक्ष्मी ऑर्गेनिक परफेक्ट बैठती है, सही बैठती है कि मैं सही हूँ। तो भैया फिर क्या है, तो बड़ा नेचुरल है कि 628 तक गया तो स्टॉक आज भी इतनी गिरावट के बाद महंगा नहीं, बहुत महंगा है, राइट। तो 628 पे था तो और कितना महंगा था। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पर स्टॉक अपने वैल्यू को एडजस्ट करने पे लगे हुए हैं। यानी अगर ये और भी गिरता है तो भी एज पर फंडामेंटल वाइज सस्ता नहीं होगा, वो एट पार पे आके खड़ा होगा। तो जब हम कंपनी से दोस्ती कर रहे हैं, कंपनी को समझ रहे हैं, कंपनी अच्छी है, सेल कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, कैपेक्स कर रही है, फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, मार्केट शेयर अच्छा है, तो दोस्त फिर दिक्कत क्या है, आपने किस रेट पे लिया है, सारा प्रॉब्लम वहां से क्रिएट होता है। आपने छज्जे पे चढ़ के लिया तो आपको गिरता हुए मार्केट में डर लगेगा, लेकिन अगर एक सही वैल्यू पे लिया है तो आपको डर नहीं लगेगा। तो इस नज़रिए से ओवरऑल लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक परफेक्ट शेयर है, जहां पे गिरावट होकर अगर ये करेक्ट वैल्यूएशन पे आता है तो वो आपके लिए एक 100% करेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसे बिना डरे आपको ग्रैब करना चाहिए। तो कैसे लगी मेरी एनालिसिस ज़रूर बताइएगा, और कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछेगा। और बहुत लोग डरे हुए हैं दोस्त लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को लेकर, तो अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अगर आप शेयर कर देंगे तो सबकी हेल्प हो जाएगी। और सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।